BMCचा अर्थसंकल्प मांडला आहे असं आमचं या ठिकाणी म्हणणं आहे. दुसरं मी बघणार सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की याच्यामध्ये शिंदे सरकारच्या ठेकेदार मित्रांना कशी मदत केली जाईल याचा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जो आहे तो उल्लेख आहे. दुसरं मी तुम्हाला ऑलरेडी माझ्या प्रेस नोटमध्ये सादर केलेली आहे. म्हणजे खरं तर मुंबई महानगरपालिकेवर परवासुद्धा मी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्यावेळेसुद्धा मी सांगितलं होतं की ज्या तऱ्हेने लोकप्रतिनिधी नसताना जवळपास 1.5 वर्ष आपण बघतो, 1.5-2 वर्ष त्या ठिकाणी आता 2 व्हायला ना की 2 वर्ष चाललेले आहेत की त्या ठिकाणी कुठलाही लोकप्रतिनिधी नाही, नगरसेवक नाही, मुंबई महानगरपालिकेचं इलेक्शन त्या ठिकाणी घेत जात नाही. आणि 2 वर्षापासून हा जो यावर्षी दुसऱ्या वर्षी सुद्धा हा जो अर्थसंकल्प मांडलाय तो प्रशासनाने मांडला. यालाच पहिला तर आमचा विरोध आहे. कारण प्रशासनाचं हे काम नाही आहे. खरं तर स्टँडिंग कमिटी समोर हे गोष्टी घ्यायला पाहिजे होत्या, लोकप्रतिनिधींची मतं ऐकून घ्यायला पाहिजे होती, त्यांच्या मतदारसंघामध्ये काय कामं केली पाहिजेत याबद्दल त्या ठिकाणी चर्चा व्हायला पाहिजे होती. पण दुर्दैवाने असं काहीही होताना दिसलं नाही. या व्यतिरिक्त आपण जर बघितलं तर मुंबई महानगरपालिकाची जे उत्पन्नाचे नवीन शोध जे आहेत म्हणजे जे त्याच्यातून इन्कम जनरेट होतो ते आता घटत चाललेले आहे. पण जो ते बजेट त्यांनी सादर केलेलं आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 10.50% ती वाढ केलेली आहे. हे जवळपास 60,000 कोटी रुपयांची त्या ठिकाणी अर्थसंकल्प मांडलेला आहे, जो खरं तर आर्थिक जे आहे ते बेशिस्तीचं दर्शन घडवतोय असं आमचं त्या ठिकाणी म्हणणं आहे. आणि हे सगळे कोट्यावधी रुपयाचे जे प्रकल्प मुंबईसाठी जे प्रभाव पडण्याचं काम करतात ते करत असताना येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका यांनाच डोळ्यासमोर घेऊन हा निर्णय घेतलेला आहे असं आमचं त्या ठिकाणी म्हणणं आहे. आज जर बघितलं तर मुंबईच्या विविध प्रकल्पाबद्दल मी नंतर बोलीन, परंतु मुंबई महानगरपालिकेच्या 24 आणि 25साठी जवळपास 59,954 रुपयाची तरतूद केलेली आहे. त्याच्यामध्ये शिक्षणाचे बजेट जे आहे ते 3,167 कोटी, बेस्ट उपक्रमासाठी 928 कोटी, सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पासाठी 2,960 कोटी आणि 4 नवीन CBI शाळा सुरू करण्याच्या मोठ्या घोषणा केलेल्या आहेत. पण त्याच्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण याच्या मूलभूत गरजांकडे यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि त्याची मोठ्या प्रमाणामध्ये जरी घोषणा असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी होताना तो अभाव आम्हाला त्या ठिकाणी दिसत आहे. या ठिकाणी सादर करणं त्याच्यामुळे असं आहे की मुंबई महानगरपालिकेवर 1.99 लाख कोटी रुपयाची देणी आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खर्च भागवण्यासाठी तब्बल 23,400 कोटी राखीव ठेवलेले आहे. तूट निदर्शनास येऊ नये म्हणून हा आकड्याचा खेळ आहे असं आमचं या ठिकाणी म्हणणं आहे. आणि मोठ्या प्रकल्पासाठी फुगवलेल्या किमती आणि आर्थिक जी बेशिस्तपणा झालेला आहे त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली गेली पाहिजे असं आमचं म्हणणं. आणि ही मागणी आता आमची पूर्णपणे एकदम मोठ्या प्रमाणामध्ये राहील. याचं कारण असं की मागील 2 वर्षामध्ये ज्या तऱ्हेने आर्थिक व्यवहार झालेले आहेत, ब्युटिफिकेशनच्या नावाने, फंड देण्याच्या नावाने आणि विविधतेने त्याचेपणे बेशिस्तपणा आणि असंविधानिक आहे असा आमचा आरोप आहे. आणि त्यामुळे याची श्वेतपत्रिका निघाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. त्या ठिकाणी अजून मला एक गोष्ट सांगायची आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्ते असतील किंवा इतर गोष्टी असतील ते कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ते कोणाला दिलं जातं हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ते मित्रमंडळी जे आहेत, मोकळ्या जागा आहेत, त्या मित्रमंडळी देण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये चाललेलं आहे. आणि म्हणून हे ठेकेदारांचं सरकार मित्रमंडळीसाठी काम करणारं सरकार आहे असा सुद्धा आमचं त्या ठिकाणी आरोप आहे. मला सांगायला पाहिजे की 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 33,290 म्हणजे 38% उत्पन्नाच्या अर्थसंकल्पापैकी 19,000 जो आहे 242 कोटी 55 कोटी रुपये जो प्राप्त झाले, तरी आगामी वर्षभरासाठी उत्पन्नाचा अंदाज अवास्तवपणे वाढ केलेली आहे. म्हणजे ज्या तऱ्हेने तुमचं बजेट दाखवलंय त्याच्यापेक्षाही तुम्ही जर बघितलं तर उत्पन्नाची घट झालेली आहे. आणि त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की अंदाजात दाखवलेली ही वाढ जी आहे ती अवास्तव आहे. आणि 23-24चा जर अर्थसंकल्प बघितला तर याच्यापैकी 64% जो आहे तो विकास जो निधी आहे तो वापरच झालेला नाही आहे. याचा अर्थ 24% लोकांना, मुंबईकरांना या निधीपासून जे आहे ते वंचित राहावं लागलं आणि त्यांना तो निधी पोचलेला नाही आहे. राज्याकडील महानगरपालिकेच्या एकूण 13,093.32 कोटी रुपये हे राज्य आपत्ती प्रसाद दलाकडून देय असलेली देणगी आणि पैसे बाकी आहेत. यावरून अर्थसंकल्पनात शिक्षणासाठी केवळ 1%, आरोग्यासाठी 60% एवढाच निधी जो आहे तो तरतूद केलेली आहे. म्हणजे ज्या गोष्टीवरती मूलभूत अधिकार आहे, जे म्हणजे आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत व्यवस्थापन, याच्यावर खर्च न करता मोठ्या मोठ्या प्रकल्पावर खर्च करण्याच्या नावाखाली एक फुगून दाखवलेला हा एक जो आहे तो अर्थसंकल्प आहे असं आमचं म्हणणं आहे. आणि या पैशाचं नियोजन चुकीच्या पद्धतीने चाललंय हा आमचा आरोप आहे. म्हणून त्याची श्वेतपत्रिका मिळावी हे आमची त्या ठिकाणी मागणी आहे. अजून कोणाला बोलायचं?
आज मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो अर्थसंकल्प सादर हुआ उसको हम बड़े पैमाने पे उसकी निंदा करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुंबई महानगर पालिका में आप देख रहे हैं कि लगभग 2 साल से जो है वो वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ना कोई सुझाव लेने का काम हो रहा है और ना मुंबईकर को यहाँ पे कॉन्फिडेंस पे लेने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुंबईकर के साथ जो मुझे लगता है धोखा हो रहा है, इसीलिए हम इसको पहले तो आपत्ति जताना चाहते हैं। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन ने जो है वो अर्थसंकल्प को रखने का काम किया है, जबकि अर्थसंकल्प मुंबई के रहवासियों का है। और जैसा आपको मालूम है कि जब उत्पन्न के जो स्रोत है वो कम होने के बाद भी हम देखते हैं कि सिर्फ लोकसभा की जो चुनाव आने वाला है उसको देखते हुए 10.50% जो परसेंटेज है उससे ही अर्थसंकल्प बढ़ा के दिखाया है। इसीलिए इसकी जो राशि है वो 60,000 कोटि रुपए की अर्थसंकल्प की राशि जो है वो देने का काम जो किया है, जो बिल्कुल आर्थिक रूप से जो है वो हम समझते हैं कि इनडिसिप्लिनरी चीज़ है, क्योंकि इससे आप दिखा बहुत रहे हैं लेकिन ज़मीन पे उसमें से कुछ भी नहीं जा रहा है। ये हमारा सबसे बड़ी बात है। मुंबई का तो अलग अलग समस्याओं से यही आपको मालूम है कि मुंबई में जो बीच में 2 साल जो फंड गया है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन का हो, चाहे वो गार्डियन मिनिस्टर के माध्यम से हो या चाहे अलग अलग माध्यम से जो फंड गया है, हमारा कहना है कि वो इस्तेमाल प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी श्वेत पत्रिका निकलनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अर्थसंकल्प में जो बजट हुआ है, जिसमें हमारा अर्थसंकल्प जो 2024-25 का मुंबई महानगर पालिका है 59,954 करोड़ का, जिसमें से एजुकेशन के लिए जो है वो 3,167 करोड़ का है, बेस्ट उपक्रम के लिए 928 करोड़ का है और सागरिक किनारा रास्ता प्रकल्प के लिए 2,960 करोड़ का है। उसी के साथ 4 CBSE स्कूल की भी घोषणा उन्होंने की है। भले उनकी घोषणाएं बड़ी बड़ी है लेकिन उसकी अमल बजावनी कहीं दिखते नहीं है। और हमारा कहना यही है कि स्कूल के लिए लगभग 1% निधि है, आरोग्य के लिए 60% निधि है, जबकि वो हमारी मूलभूत जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है मुंबई महानगर पालिका फेल रही है। मुंबई महानगर पालिका के ऊपर जो है 1.99 लाख कोटि का जो है वो देना बाकी है और जो खर्चा करने का बात है वो लगभग 23,400 रुपीज़ की जो है वो राखी उठेव बाकी है। टूट उसमें बिल्कुल जो है वो दिख रही है और इसीलिए मुझे ये लगता है कि पूरा आंकड़ों का खेल है और बड़े पैमाने पे बड़ा फुगा के दिखाया हुआ ये अर्थसंकल्प है, जिसकी हम श्वेत पत्रिका की मांगनी कर रहे हैं। और साथ में जो ये अर्थसंकल्प है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे उत्पन्न की जो है वो मर्यादा घट के जो है 38% घटने के बावजूद भी जो है इसको ऐसा दिखाया गया है कि ये बहुत बड़ा प्रकल्प है और लगभग पिछले अर्थसंकल्प में से 64% का विकास निधि खर्च नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी आपत्ति की बात हमारे लिए। तो लोक प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है और जहाँ पैसा खर्च हो रहा है वो गलत जगह पे जा रहा है, ये हमारा आरोप है। तो हमारा कहना है कि एक श्वेत पत्रिका निकाली जाए, ये ठेकेदार मित्रों को देने के लिए बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट और बड़े बड़े जो चीज़ें दिखाई जा रही है उसको रोकने का काम होना चाहिए, ये भी हमारा कहना है। कहीं ना कहीं आप इसका बहिष्कार करते हैं? हम इसका निषेध करते हैं। जब लोक प्रतिनिधि नहीं है तो आप मुंबईकर की जो है बुरी तरह से जो है मुंबईकर के साथ जो है धोखाधड़ी कर रही है, हमारा आरोप है। क्योंकि मुंबईकर ने ये जो पैसा है मुंबईकर के टैक्स में से आया हुआ पैसा है, उनके पसीने का पैसा है, लोग इतना पैसा दे रहे हैं वो मुंबई के विकास में जा रहे हैं, लेकिन मुंबई के विकास में कहाँ जा रहा है, ये भी हमारा सबसे बड़ा ये कहना है। जैसा मैंने परसों भी पीसी लेके कहा था कि हम देखते हैं कि लगातार ये फंड जो है वो किसी पार्टी में लेने के लिए हो रहा है, जिससे सरकार इस यंत्रणा का इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह ये सरकारी तिजोरी जैसा फंड कर रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में आओ आपको इतना। और मुझे कल इंडियन एक्सप्रेस की बात आपने भी न्यूज़ देखी होगी, उसमें भी दिखा दिया गया है कुछ लोगों को तो 4 दिन के बाद जैसे पार्टी ज्वाइन किए 4 दिन के बाद, किसी को 7 दिन के बाद, तो इसकी कहाँ खर्च हुआ ये फंड, ये उसकी भी मालूमात होनी चाहिए। तो हमारा कहना है कि 2 साल के पूरे जो फंड हुआ है खर्चा, उसके हमको जो है श्वेत पत्रिका का जितनी घोषणा की है उसकी अमल बजावनी होगी, क्या लगता है आपको? अरे पिछले साल का 67% खर्चा नहीं हुआ विकास काम में, तो अभी इस साल क्या अपेक्षा करूं उनसे? तो कहीं ना कहीं इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर लोक प्रतिनिधि होंगे तो इसको मॉनिटरिंग होता था। आपने लोक प्रतिनिधि को भी बुलाया नहीं, किसी को कॉन्फिडेंस में लेने का काम किया नहीं। अगर प्रशासन ही चलाने वाला है सब कुछ चीजें, तो कहीं ना कहीं हमें यही कहना है यहाँ पे कि ये बुरी तरह से जो दिखाए हुआ अर्थसंकल्प बड़ा दिखाने का काम किया, क्योंकि उनको लोकसभा के इलेक्शन को दिखाते हुए करना है। तो ये लोकसभा का नहीं, मुंबई महानगर पालिका का बजट है। ये मुंबई करके, जैसा मैंने कहा कि पसीने और टैक्स में से आया हुआ पैसा है, तो इसको मुंबई करके विकास में खर्चा होना चाहिए। जहां वो नहीं होगा
वहाँ मुंबई कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, आंदोलन करेगी और पूरी तरह से ये बताना चाहती हूँ कि इसके लिए हमको श्वेत पत्रिका चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे? क्या या आप राज्य सरकार को पूछिए, आपकी तरफ से क्या वजह उसकी? आपकी तरफ से क्या वजह उसकी? हमको इतने विधायक, नहीं मैं तो बोलना चाहती हूँ ना कि हमारे इतने विधायक तोड़े गए, 2 पार्टियां तोड़ी गई, इतने सारे काउंसिलर को खरीदने का काम हुआ। आपको भी मालूम है कि कितने लोगों को फंड दिया है, वो तो पूरी तरह से आया कि 30 नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका के जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप कांग्रेस और एनसीपी से लिए गए या इतर पक्ष से लिए गए, उनको 5-5 करोड़ का निधि मिला। इसके बावजूद भी आपने सही सवाल पूछा कि इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो इलेक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो डर रहे हैं। और डर क्यों रहे? क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र और मुंबई की जनता जो है ना, क्योंकि मुंबई में नहीं, इसी महाराष्ट्र में भी लगभग आप देखेंगे तो सभी नगर पालिका या महानगर पालिका है, सब में प्रशासन बैठे और ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है और देश को सबसे बड़ी बात है कि लोकशाही को ये दबाने वाली बात है। तो मुंबईकर बहुत अच्छे से समझ गए और डर होगा, इसीलिए वो लोग इलेक्शन नहीं ले रहे, ऐसा हमारा कहना है। मैडम आपसे एक क्वेश्चन करना है कि जो कि अभी हमारे नगर सेवक लोग नहीं, मैं नहीं, अभी उनको बोलने दीजिए एक साथ। आदित्यताई वर्षाताई गायकवाड़ ने जो आपके सामने अपना व्यू रखा है बजट पे, वो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह है, लेकिन आम्ही लोकप्रतिनिधींची किंमत सांगतो आणि आम्ही मगाशी बोलले ते आता बोलते मुंबई महानगरपालिकेचा स्वायत्त अधिकार ठेवला, इंटरफेअर नाही केलं, आम्ही इंटरफेअर नाही केलं। जेव्हा की आयुक्त नेमताना आम्हीच नेमतो शासन म्हणून, पण आयुक्तांना बोलायला गरज नाही पडत कोपऱ्याला नेऊन की तुम्ही ह्याच्याशी बोला आणि त्याच्याशी बोला, एवढं तर नव्हतं। तुम्हाला माहिती आहे अजय मेहता आयुक्त होते, त्याच्या आधी प्रवीण परदेशी आयुक्त होते, त्याच्या आधी स्वतः कुट्टे साहेब आयुक्त होते, जयराज पाठक स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यायचे। आणि मला एक पूर्ण खात्री आहे की तुम्ही मागचा इतिहास बघितला असेल, किती मुख्यमंत्री आणि किती गार्डियन मिनिस्टर मुंबई महानगरपालिकेत येऊन बसले आणि किती इंटरफेअर केला, किती आमदारांना मुंबई महानगरपालिकेतून निधी मागच्या काळात गेला, सांगा ना तुम्ही। ही परंपरा काँग्रेसने कधीच केलेली नाही। आम्ही संविधान मानतो, स्वायत्ता मानतो आणि लोकशाही मानतो, हे मला या ठिकाणी सांगायचं आहे। करीब 20 साल कॉरपोरेटर रहा और इस 20 साल में पहली बार ऐसा बजट देखा जो मुंबई कॉरपोरेशन से कम ताल्लुकात रखता हो और मुख्यमंत्री महोदय का गुणगान में लगी हुई बजट। आपने देखा आज तक मुंबई के बाहर से आए लोगों को मुंबई अस्पताल से पैसा आप वसूल करोगे, यानी महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट से कोई मुंबई शहर में आता हो। पहली चीज़ तो बजट पेश करते वक्त लोक प्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें हर एंगल से क्रॉस पॉज देखने के लिए। लेकिन पिछले 2 सालों से ये बहुत दुर्दैव की बात है, 2 साल से मुंबई कॉरपोरेशन के बजट आयुक्त तो महोदय पेश करते हैं। मुंबई कॉरपोरेशन के बजट देखिए आप बजट पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का गुणगान गाने वाली किताब एक छपी हुई है। उस किताब में बजट की किताब है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री के बार बार उनका गुण, मुख्यमंत्री जी ने सफाई योजना, मुख्यमंत्री का आपला दवाखाना योजना, तमाम योजना की बात कही गई है। मुझे पता आपला दवाखाना शुरू हुई है मुंबई शहर में कई जगह पर अपना 50 के ज़्यादा अपना दवाखाना शुरू करने की बात कही है। जिस किताब में ये लिखी है कि उसमें गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर डेंटिस्ट लेके तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे, लेकिन मुझे बताइए कि मुंबई शहर में कौन सा ऐसा अपना दवाखाना खुला है जहाँ पर हर किस्म के वहाँ पर इलाज होता हो। वैसे ही पहली बार हैरानी की बात यह है कि पहली बार मुंबई महानगर पालिका में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र एक तरफ है, मुंबई महानगर पालिका अलग है। मुंबई के बाहर से आते कोई मीरा रोड या कोई मुंबई शहर के ठाणे या न्यू मुंबई से कोई आने वाला हो, उसको कोई इलाज के लिए मुंबई शहर के अस्पताल में आता हो तो उन मरीजों से पैसा जमा करने की बात, पैसा वसूलने की बात इस बजट में कहा गया है। तो मुंबई कॉरपोरेशन की हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई जो आप मुंबई शहर से बाहर से आने वालों से पैसा जमा करोगे। तो एक तरफ आप प्रिस्क्रिप्टर्स यानी हर दवा कॉरपोरेशन के अस्पताल में मिलेगा। ये तमाम चीज़ें एक सुनहरी ख्वाब है, हाथ में चांद दिखाने के बराबर है। हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। आम एक जनता से पूछिए कि हालत है मुंबई शहर का और पिछले 2 साल से क्या हालत से गुजर रहे हैं। चाहे अस्पताल में जाइए तो वहाँ पर दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर्स नहीं, आप स्कूल में जाइए तो वहाँ टीचर्स नहीं, टीचर है तो क्लासरूम नहीं, इस तरह के हालात है। तो ये पूरी तरह से आयुक्त महोदय मुंबई शहर को कहीं ना कहीं रिग्रेसिव पीछे की तरफ ले जाने का काम किया और बजट सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का गुणगान का बजट है मुंबई शहर। ऐसा आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बीएमसी महानगर पालिका ने गुमराह किया ये बजट के द्वारा? ये सिर्फ हाथ में चांद दिखाने वाले बजट है भाई, इसमें कुछ नहीं है।
कोई ऐसी चीज़ मुंबई के आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं है इसमें, हाथ में चांद के अलावा कुछ नहीं। और आप बजट की किताब पढ़िए, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का गुणगान के अलावा इस किताब में कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो मुंबई के आम नागरिकों को इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। एक तरफ मुंबई शहर का काम है, कॉरपोरेशन ये कह रहा है कि हम फिल्म स्टूडियो शुरू करेंगे, फिल्म लैब शुरू करेंगे, कॉरपोरेशन कहेंगे कि इजी डूइंग बिजनेस का हम सेल बनाएंगे। ये राज्य सरकार का काम है, मुंबई शहर कॉरपोरेशन का काम नहीं। मुंबई कॉरपोरेशन का ऑब्लिगेट ड्यूटी है जो सेक्शन 61 डिस्क्रिट ड्यूटी सेक्शन 63, इसमें तमाम चीज़ें बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, प्राइमरी, ये तमाम चीज़ें कॉरपोरेशन का काम। इसको बेहतर से बेहतर कैसा कर सकते हो, ये आयुक्त महोदय को देखना चाहिए, ना कि फिल्म जो है लैब बनाए, ना कि जो है वो बिजनेस का सेल बनाए, ना कि जो है इस तरह के तमाम चीज़ें बनाए जो आम मुंबई के आम नागरिक से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। और फ़ौरन ऐसा बिल्कुल मुंबई शहर में महाराष्ट्र के से यहाँ हिंदुस्तान से किसी भी कोने से कोई इलाज के लिए आता है उससे पैसा बिल्कुल लेने मुंबई कांग्रेस नहीं देगी। हम इसका आंदोलन करेंगे, इनको नहीं करने देंगे।